नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो काफ़ी समय से चलता जा रहा है और आज इस पर एक पॉजिटिव साइन आया है और वो पॉजिटिव साइन आया है गौतम अडानी जी के लिए, उनके शेयरों के लिए, उनकी कंपनी के लिए। क्या है वो मुद्दा, उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप ग्रोवर साहब। नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज की जो चर्चा इस विषय की तरफ मुड़ी है उसके पीछे कारण है अडानी जी के शेयर अच्छे चल रहे हैं। और कितने अच्छे चल रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं 2-4 लाइनों में, फिर सर की तरफ चलेंगे, उनसे सवाल जवाब लेंगे इसके ऊपर। तो गौतम अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो 14% की तेजी दिखा रहे हैं फिलहाल। अडानी टोटल की बात करें तो इसमें अच्छा खासा उछाल देखा गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 10% का अपर सर्किट लगा है। अडानी पोर्ट्स दूसरे दिन इसमें भी उछाल दिखा गया है। 2 दिन में करीब 10% की तेजी इसके अंदर भी देखी गई है। यानी गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप के शेयर में इस समय अच्छा खासा उछाल देखा जा रहा है। चीज़ें व्यस्त और अस्त व्यस्त से व्यस्त होती जा रही हैं, ये कह सकते हैं आप। थोड़ी स्थिति सुधार की तरफ है। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि हाल में गौतम अडानी साहब ट्रंप साहब से मिले हैं, उनके अधिकारियों से मिले हैं और मुलाकात का क्या रिजल्ट रहा है वो हम सर की तरफ बढ़ेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा है। तो सर, पहला सवाल यही रहेगा कि गौतम अडानी साहब अपने इस पुराने मुद्दे को लेकर अब एक नई मीटिंग करके आए हैं ट्रंप साहब और उनके अधिकारियों के यहाँ पर, तो उसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है और क्या कुछ रहा है उस मीटिंग का, अगर कुछ जानकारी। बिल्कुल नई मीटिंग, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि मीटिंग्स पहले भी हो रही है। इस साल की शुरुआत से ही मीटिंग हो रही है और ये जो मीटिंग हुई है ट्रंप के अधिकारियों के साथ, गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी, उसको लेकर एक मीडिया रिपोर्ट आई है कि शायद ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इसको लेकर बातचीत प्रोग्रेस कर रही है और ये बातचीत शायद रेजोल्यूशन या फिर एक समाधान की ओर बढ़ सकती है, ऐसी उम्मीद बड़ी है। जिस वजह से हमने देखा कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज लाइमलाइट में या फिर एक्शन में आते हुए दिखे हैं। रिश्वतखोरी के मामला है जिसको लेकर ये बातचीत हुई है और ख़ास तौर पे आपको बता दें कि इस मुलाकात में गौतम अडानी और बाकी लोगों के ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जो आपराधिक आरोप लगे हैं, उनको हटाने को लेकर ये जो बातचीत है वो हुई है। और जैसे मैंने कहा, दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत है वो अच्छी प्रोग्रेस की है। इट हैज़ प्रोग्रेस वेल और माना जा रहा है कि 1 महीने के अंदर, यानी कि आप यूँ मान लीजिए कि मई महीने के अंदर ही आपको शायद इसका समाधान भी आता हुआ दिखेगा। ये जो ब्राइबरी के चार्जेस लगे हैं अलग अलग संस्थाओं की ओर से, वो शायद इनके ऊपर हट सकते हैं। और 2025 की शुरुआत से बातचीत चल भी रही है और हाल के हफ्तों में ये जो बातचीत हुई है इसने रफ्तार पकड़ी, यानी कि प्रोग्रेस शुरू होते हुए दिखे। और इसी से ही उम्मीद बन रही है कि शायद इस महीने के एंड तक अगर ये प्रोग्रेस और आगे इसी रफ्तार पर बढ़ती रही तो शायद आपको एक रेजोल्यूशन मिल जाएगा, एक समाधान मिल जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा अडानी ग्रुप के लिए, अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए और इनके एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो एक तो ये बात होगी, जैसे आपने कहा, ये बातचीत हो रही है और बातचीत प्रोग्रेस कर रही है और ये समाधान की ओर, नतीजे की ओर बढ़ रही है। दूसरा, आप देखिए, नतीजों का सीजन चल रहा है और नतीजों में आप देखेंगे ज़्यादातर कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको पॉजिटिव साइड पे दिखेंगे। अडानी पोर्ट्स इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अडानी अंबुजा सीमेंट्स की भी बात करें, इनका मुनाफा 75% बढ़ा। अडानी ग्रीन का मुनाफा 24% बढ़ा। अडानी पावर का मुनाफा घटा था लेकिन 4% घटा था। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि नंबर अच्छे थे, लेकिन उतने खराब नहीं थे जैसा आप मान के चल रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस में तो एडजस्टमेंट्स थे, क्योंकि इन्होंने AWL का जो स्टेक बेचा था उस वजह से इनका मुनाफा कई गुना बढ़ा था। लेकिन अडानी पोर्ट्स एक हाईलाइट है। इनके आप नंबर्स देख लीजिए, पूरे साल के देखिए या क्वार्टर के देखिए या फिर गाइडेंस देखिए, सारे ही पॉजिटिव थे। और नंबर्स में आपके सामने रखना भी चाहूँगा, मुनाफा इनका 50% बढ़ा था, 3000 करोड़ से ज़्यादा रहा था। रेवेन्यू में 23% का बड़ा ग्रोथ हमने देखा, 24% इनका EBITDA बढ़ता हुआ देखा। मार्जिन्स में भले ही 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4% की ग्रोथ थी, लेकिन मार्जिन 59% पर इन्होंने रिपोर्ट किए। अब FY25 की अगर आप बात करेंगे, वित्त वर्ष 2025 पूरे साल की आप बात करें तो 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुनाफा था। ऑल टाइम हाई मुनाफा इन्होंने दर्ज किया, आप पूरे साल की बात करें। और जो गाइडेंस इन्होंने दी, रेवेन्यू जो पिछले साल यानी कि FY25 में 31,000 करोड़ थे, ये कह रहे हैं कि बढ़कर 36 से 38,000 करोड़ हो जाएंगे। EBITDA यानी कि कामकाजी मुनाफा 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, वो बढ़कर 21 से 22,000 करोड़ हो जाएगा। और नेट डेट टू EBITDA जो कि 1.9 टाइम्स था, वो बढ़कर 2.5 टाइम्स होगी। तो ये एक दिक्कत की बात है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए रेवेन्यूज़ को लेकर, कामकाजी मुनाफे को लेकर जो गाइडेंस दिया गया है वो दर्शा रहा है कि ये कंपनी आगे भी काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो पूरा डेवलपमेंट पॉजिटिव है ही इनके लिए, एक नया होप लेकर आ रही है निवेशकों के लिए और एक नया भरोसा लेकर आ रही है। और उसके साथ साथ ये जो बातचीत को लेकर बात आई है कि ये एक रेजोल्यूशन की ओर बढ़ सकता है, उसका इम्पैक्ट हम पॉजिटिव साइड पर देखते हैं। तो यानी फिलहाल पॉजिटिव सी बातें हो रही हैं अडानी ग्रुप और गौतम अडानी जी की जिंदगी में फिलहाल। लेकिन सर,
बहुत सारे लोग जानते होंगे, बाजार से जुड़े लोग तो खैर ये कहानी सर जानते ही होंगे, पर बहुत से दर्शक हमारे ऐसे भी होंगे जो नए होंगे और जो हमें इस समय देख रहे होंगे, उनके लिए ये मुद्दा है क्या? वो जो आरोप अभी आप शुरुआत में बात कर रहे थे, वो क्या है? वो एक बार थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मुद्दा क्या है सारा। वैसे तो आप भी जानते होंगे, आप जी भी बिल्कुल। लंबे समय से अदानी ग्रुप को ट्रैक करते आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि करीब ये शुरुआत हुई थी कि 25 करोड़ डॉलर की इन्होंने रिश्वतखोरी की है। वो नंबर धीरे धीरे कुछ रिपोर्ट्स में बढ़कर 26.5 करोड़ डॉलर पर भी पहुंच गया। जी भारत में सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए ये रिश्वतखोरी की गई, जिसमें गौतम अदानी जी का नाम है, इनके जो भतीजे हैं सागर अदानी उनका नाम है, प्लस इनके जो ग्रुप की कंपनियां हैं उसमें कुछ 6 अधिकारी हैं जिन्होंने 2020 से लेकर 2024 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को घूस दी है, रिश्वतखोरी की है। ऐसे आरोप इनके ऊपर लगते हुए दिखे थे। खासतौर पर ये बात भी निकल के सामने आई थी कि अमेरिका के जो निवेशक हैं उनको इन्होंने धोखा दिया, उनको गुमराह किया, ऐसे आरोप भी लगते हुए दिखे थे। इसी कारण जैसे हमारा रेगुलेटर है सेबी, यूएस का रेगुलेटर है एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उनकी ओर से आरोप लगाए गए थे कि ये जो हमारे निवेशक हैं अमेरिका के, उनको आपने गुमराह किया, गलत स्टेटमेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसके बाद आपने पैसा रेस किया है। तो इनके ऊपर आरोप लगे थे कि आपने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है, तो आपको यूएस में इनको समन भी किया गया था। तो पूंजी जुटाते समय जो रिश्वत विरोधी यानी कि एंटी ब्राइबरी जो कंप्लायंस होते हैं उसका इन्होंने पालन करने के लिए उसको गलत तरीके से इनफैक्ट इन्होंने प्रेजेंट किया था निवेशकों को यूएस के, और पैसा उसके बाद इन्होंने रेस किया था। ये इनफैक्ट अदानी ग्रीन से जुड़ा हुआ मामला, उनके जो बॉन्ड्स के जरिए इन्होंने 75 करोड़ डॉलर की रकम रेस करी थी, उससे जुड़ा हुआ मामला है। एसईसी का ये कहना था कि आपने एक तो फॉल्स स्टेटमेंट दी यानी कि झूठे बयान देकर अमेरिकी और उसके साथ साथ जो विदेशी निवेशक हैं उनसे कुछ $2 बिलियन की रकम जुटाई टोटल, इन टोटल अगर आप देखेंगे। और यही कारण था कि डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उनका भी ये कहना था कि आपको पता था, आपके ऊपर एलिगेशंस थे, उसके बावजूद आपने पैसे जो रकम जुटाई है उसमें आपने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया। तो यूएस का जो सिक्योरिटीज़ एक्ट है उसका उल्लंघन भी इस केस में आ जाता है। तो एक तरफ डीओजे, दूसरी तरफ एसईसी, ये दोनों मामले इनके ऊपर आते हुए दिखे दोनों संस्थाओं की ओर से। और आपको याद होगा कि हाल ही में एसईसी यानी कि जो यूएस का रेगुलेटर है, उन्होंने हमारा जो कानून मंत्रालय है उनसे मदद मांगी भी थी, गुजारिश भी की थी कि आप हम इस जांच में हमारी मदद कीजिए। और अब उसके बाद अगर ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कहाँ जब जांच होगी कुछ तो निकलेगा। एग्जैक्टली। राई का पहाड़ बनाने के लिए तो आप पता ही है, हमारे मीडिया फेमस है। तो उस लिहाज से अब ये अगर रेजोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है मामला, पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, तो फिर नो नेगेटिव पॉजिटिव भी होता ही है। यहाँ तो नेगेटिव खत्म होने की बातचीत हो रही है, तो वो इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जिस वजह से आप देखिए शार्प रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में, और लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स अब चल रहे हैं। तो मतलब पॉजिटिव चीज़ें तो जो हो रही हैं सो हो रही हैं, और ये चीज़, ये संकेत निवेशकों के लिए भी उतना ही कारगर है। उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी अब उन्हें अपनानी चाहिए? क्योंकि बाजार में तो उठापटक चलती रहती है, पर अगर स्पेसिफिकली हम अडानी ग्रुप और उनके शेयरों की बात करेंगे, उस लिहाज से क्या सलाह रहेगी? क्या उन शेयरों में तो ज़्यादा उठापटक होती है, ज़्यादा सारे हाई बीटा नेचर के स्टॉक्स हैं। मतलब खराब खबर आती है तो गिरते भी ज़्यादा है, अच्छी खबर आती है तो चलते भी उतनी ही तेज़ हैं। तो मेरी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत हुई, ये क्योंकि जब हम सुबह ओपनिंग बस करे तो उसके बाद ये उसके दौरान खबर आई तो हम उसको उठा नहीं पाए थे, लेकिन जिन एक्सपर्ट से मेरी बातचीत हुई उनका भी यही कहना है कि लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक्स चलते हुए दिखे हैं। तो अब ये जो रैली शुरू हुई है, ये अपसाइड आई है, ये रुकेगी नहीं, यहाँ से और भी अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के जो हेड ऑफ रिसर्च हैं संतोष मीना जी, उनका कहना था कि इस रैली में आप देख सकते हैं कि 15 से 20% की और अपसाइड आ सकती है। आज के गेंस के बाद 15 से 20% और अपसाइड देखने को मिल सकती है। दो स्टॉक्स उन्होंने बताया, एक अदानी पोर्ट्स और दूसरा अदानी ग्रीन, जो कि उनके टॉप पिक्स है। और अदानी ग्रीन से इस तूफान का पूरा एपिसेंटर जो केंद्र बिंदु है वो अदानी ग्रीन ही है, क्योंकि अदानी ग्रीन के ही प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर ये पूरा मामला आया था, और ये सारे कनेक्टेड हैं। तो अदानी जहाँ लगा है फिर सारे नीचे, जब खबर आई तो सारे ऊपर। तो वो वाला मामला है ये। और मेरी पीएचडी कैपिटल के जो फाउंडर और सीईओ हैं प्रदीप हल्दर, उनसे भी बातचीत हुई। उनका ये कहना है, वो तो इनफैक्ट पॉजिटिव रहे हैं इनके ऊपर, हमेशा से कह रहे हैं कि जितनी भी दिक्कतें आती हैं इनके ऊपर, हर दिक्कत का सामना करके ये उससे निकल आते हैं, उभर जाते हैं। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। वैसे मानना चाहिए, एक बंदे के जीवन में इतनी टेंशन, 10 लिस्टेड कंपनियां, कितना बड़ा दिल होगा यार इतनी न्यूज़ को डाइजेस्ट करना, उसके साथ जीना, और दैट टू उससे बाहर निकल के आना।
हैट्स ऑफ मतलब। और यही चीज़ को वो प्रदीप हल्दर जी कहते हैं कि मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है इस चीज़ को लेकर कि हर बार जब भी कोई ख़राब खबर आती है, चाहे हिंडन का मामला उठा लीजिए या बिल्कुल ये बिल्कुल। वाला मामला उठा लीजिए, उससे वो उभर के बाहर आते हैं और पॉजिटिवली निकल के उनकी सामने गृह आते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अदानी पावर में मुझे लगता है कि 595 तक के टारगेट्स आ जाएंगे। और दूसरा स्टॉक जो उन्होंने बताया वो अदानी पोर्ट्स है, जो कि 1450-1500 रुपये तक के लेवल्स की बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, उठापटक को झेल सकते हैं, तो अदानी ग्रुप में बढ़िया, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता पैसा लगाने का। ऑल टाइम हाई तक की स्टॉक जा सकते हैं। और अदानी टोटल जो कि सबसे ज़्यादा चला है, जैसे आपने बताया अभी, ये सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास आपको नीचे दिखेगा। नीचे दिखेगा। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इतनी वॉलिडिटी झेल सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, तो पैसा बनाने के लिए अदानी ग्रुप से अच्छा कुछ नहीं है, ऐसा प्रदीप हल्दर जी कह रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने जैसा कि सर की बात सुनी और एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो सही है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स इस समय जो सिचुएशन में है वो पैसा बनाने का मौका है। डरने का या पैनिक होने का या उस तरफ ध्यान ना देने की बजाय आप उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये ऑल अप्स टू यू। अपने सोच विचार के साथ आप इसमें निवेशित हो सकते हैं। बाकी फिर ऐसी ही किसी चर्चा के लिए हम दोबारा जुड़ेंगे और फिर देखते हैं नया कुछ बाजार में क्या हड़कंप मचता है, उस पर बातचीत करेंगे सर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।